देखिए, एक शब्द है कि दर्द कोई एक जगह हो तो आदमी बयां कर सकता है ना। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिएगा तो दर्द तो जगह जगह ही दर्द है, तो कहाँ का बयान करे आदमी। कोई एक जगह दर्द होता है तो बोलता है नहीं मैं माथा में दर्द कर रहा है ना। तो यहाँ तो सिर से लेके पाँव तक दर्द ही दर्द है। और जिस पुल को गिरने की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का केवल एक एजेंडा है, वो एजेंडा है कि कैसे धन कमाया जा सकता है, कैसे उगाही की जा सकती है। पुल को तो गिरना ही था, क्योंकि जिस तरह से राज्य में टेंडर हो रहे हैं, लोअर रेट में जाकर के लोग, माइनस में जाकर के लोग टेंडर लेते हैं। सहज अनुमान हो सकता है कि जिसका कॉस्ट मान लीजिए 5 रुपया है, उस काम को कोई व्यक्ति अगर 3 रुपये में ले रहा है, तो काम की गुणवत्ता कैसे ठीक होगी। तो ये चेहरा चमकाने के लिए कम काम में हम काम करा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। चीप एंड बेस्ट का सवाल गुणवत्ता से कभी नहीं हो सकता। जो सस्ता है वो सस्ता है, टिकाऊ नहीं हो सकता है। तो ये सरकार इसी नीति के तहत करती है कि लूट लेना है। बाकी पुल क्या, यहाँ तो हम कहते हैं कि सरकार ही गिरी हुई है। सरकार खड़ी है क्या झारखंड में? जिसके मुखिया अभी छूट करके आए हैं, तो कोई क्रांति करके थोड़े ही जेल गए थे। उनके विरुद्ध जो आरोप था किसी आदमी को जमीन लूट लेने का, उनके मंत्री, उनके अधिकारी, सारे लोगों के विरुद्ध तो कुछ लोग जेल में, कुछ लोग और जेल जाने के क्यों में खड़े हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार बालू का टेंडर, बालू को उपलब्ध कराना, ये सरकार का दायित्व है। अब सरकार खेल खेल रही है। सरकार क्या खेल खेल रही है, वो जेएसएमडीसी को दिया उन्होंने, बालू घाटों की नीलामी भी की। हम लोग भी, चूँकि कई सारे लोग हम लोग के बीच आते हैं, पूछते हैं, तो हम लोगों ने खनन विभाग से संपर्क किया था। भाई आप, अब उनका एक अलग खेला है। उनका कहना है कि हमको एनओसी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग बालू घाटों की नीलामी नहीं कर पा रहे हैं, उसका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनओसी या एनजीटी जो भी उनका मामला है, ये कौन देखेगा? सरकार का काम है। सरकार बालू उपलब्ध कराएगी। सरकार कैसे बना रही है सरकार भवन, जब बालू का टेंडर नहीं हो रहा है? जो प्रधानमंत्री आवास है, अबुआ आवास है, कैसे बन रहा है, जरा वही जवाब देंगे। हम लोग तो इसमें लगातार कर रहे हैं कि आपको स्मरण होगा, जब बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बालू को फ्री कर दिया था। आम लोगों की सुविधा के लिए बालू फ्री था। भाई छोटे मोटे कामों के लिए आज बालू मिल नहीं रहा, और एक तरफ यहाँ लोगों को बालू नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ सरकार के संरक्षण में आप पता करिए, यहाँ से बंगाल, महाराष्ट्र बालू जा रहा है, खेप का खेप बालू जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि जिनको बालू की तस्करी रोकना है, उन्हीं के संरक्षण में बालू पास किया जा रहा है। हम लोगों ने तो इसका कई बार विरोध किया है और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने डीएमओ साहब से आग्रह किया कि आप इसकी जल्द व्यवस्था करिए, नहीं तो एक दिन हम लोग खनन विभाग घेरेंगे जाकर के। बालू पर तो हम लोगों का जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है, आम आदमी तरसता है बालू को लेकर के, तो हम लोग इस पर उनका घेराव करने जा रहे हैं। शीघ्र अगर नहीं चालू हुआ तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इसका एक ही सॉल्यूशन है झारखंड में, एक समाधान है इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस करके इसकी पूरी तैयारी कर ली है। एक एक कार्यकर्ता इसको उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग गाँव में जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, और सब लोग नाराज हैं। तो ये आने वाले चुनाव में हम लोग इनको उखाड़ करके फेंकेंगे, तभी झारखंड जो है सो समृद्ध हो सकता है, झारखंड में सुख शांति हो सकता है और तरक्की हो सकता है झारखंड का, तभी जब इस तरह के परिवारवाद के लोग को समाप्त किया जाएगा। आप अभी देख रहे होंगे कि जेल से निकले नहीं, अरे उतने पुराने नेता थे चंपई सोरेन जी, उनको बाहर कर दिया। भाई हम लोग तो कहते हैं कि संकट के समय में कोई व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा होता है तो उसको तो हमेशा जीवन पर्यंत आदमी याद रखता है। ये तो निकले नहीं और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए। इससे ज़्यादा परिवारवाद कहाँ से हो सकता है? बेचारे चंपई सोरेन जी को तो हम कहेंगे कि उनका तो कुछ प्रयास भी चल रहा था, तो इनको लगा कि नहीं, तो उनकी जो रास्ते हैं, उनका जो एजेंडा है, वो जब तक हेमंत जी फिर से नहीं बैठेंगे कुर्सी पर, ये हो नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को बाहर किया। तो ऐसे सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?